परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 29 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए एक और बार हम प्रकाशित वाक्य 12:3 को पढ़ते हैं। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि अजगर के 10 सींग रोम साम्राज्य को अथवा रोमन एम्पायर को सूचित करते हैं। अभी भी एक महत्वपूर्ण सवाल का उत्तर जानना जरूरी है। रोम साम्राज्य को 10 सींगों से जो अजगर के हैं तुलना क्यों किया है? दानियल की पुस्तक में नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा देखा गया दर्शन में जिस मूर्ति को हम देखते हैं उसके पांव का निर्माण लोहे और मिट्टी से किया गया है करके आप देख सकते हैं। दानियल 2:33। इसका अर्थ दानियल भविष्यद्वक्ता राजा नबूकदनेस्सर को समझाते हुए हम अध्याय 2:40 से 45 तक के पदों में पढ़ते हैं। आप उन पदों पर ध्यान दीजिएगा। पद 40 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पिस जाती है, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती है उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। रोम साम्राज्य का कठोर स्वभाव को यह सूचित करता है। रोम युद्ध करके अन्य देशों को कब्जा करने और वहां के लोगों को गुलाम बनाने में अन्य साम्राज्यों की तुलना में अधिक तत्पर थे। यहाँ तक रोम के नागरिक भी युद्धों से बहुत प्रेम करते थे और सैनिकों को बहादुर समझकर उनकी आराधना करते थे। युद्ध जीत कर आने वाले सैनिकों को अपने शरीरों से आकर्षित करने के लिए सड़क के किनारे पारदर्शी वस्त्र या अल्प वस्त्र पहनते हुए महिलाएं खड़ी रहती थी। पौलुस तीमुथियुस को अपनी पहली पत्री भेजते समय कलीसिया के बहनों को समझाने के लिए कहते हैं, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमोल कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित है। इस प्रकार समझाने की भूमि क्या रोम की महिलाओं के निम्न स्वभाव है। तीमुथियुस को भेजी गई पहली पत्री 2:9 पढ़िएगा। अन्य देशों से गुलाम बनाकर लाए जाने वाले लोगों को कोलोसियम नामक इंडोर स्टेडियम में भूखे जंगली जानवरों से लड़ने भेजकर जंगली जानवरों से मारे जाने वाले मनुष्यों के अंतिम तड़प को देखकर आनंद उठाना रोमी निवासियों के मुख्य मनोरंजन में से एक था। बहुत अधिक कठोर तथा शक्तिशाली के समान बाहर से दिखने पर भी रोम साम्राज्य भीतर से बहुत ही कमजोर था। रोम साम्राज्य को लोहे और मिट्टी के मिश्रण के रूप में दिखाए जाने का अर्थ यही है। दानियल अध्याय 2:41 से 43 तक के पदों में दानियल निम्न बात राजा नबूकदनेस्सर को समझाते हुए आप पढ़ सकते हैं। दानियल 7:24 में नबी ने यह भी भविष्यवाणी की कि रोम साम्राज्य टूट जाएगा और उसमें से 10 अन्य देश की उत्पत्ति होगी। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उन 10 सींगों का अर्थ यह है, ध्यान दीजिएगा, उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से अर्थात रोम साम्राज्य से 10 राजा उठेंगे। प्यारो, क्या आप जानते हैं जैसे लोहे और मिट्टी एक दूसरे से कभी मेल नहीं खाता, वैसे ही सन 395 ईस्वी में अंदरूनी अस्थिरता, आर्थिक संकट तथा जर्मनी से
विसिगोत्स एवं वंडाल्स आदि गोत्र समूह के लोगों की घुसपैठ के कारण रोम साम्राज्य दो भागों में पश्चिमी रोम तथा पूर्वी रोम नाम में विभाजित हो गया। उसमें से पश्चिमी रोम पुनः सन 476 ईस्वी में 10 अलग अलग देश के रूप में विभाजित हो गया। आपकी जानकारी के लिए उन 10 देशों के पूर्व के नाम और वर्तमान कालीन पहचान बताना चाहता हूँ। अवश्य याद रखिए, रोम साम्राज्य दो भाग में बंटने के बाद पश्चिमी रोम विभाजित बने हुए 10 राज्यों के पूर्व के नाम और वर्तमान कालीन पहचान आपको बता रहा हूँ। पहला अक्विंटानिया, जो स्पेन और दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस के क्षेत्रों को सूचित करते हैं। दूसरा फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, लक्समबर्ग और वेस्टर्न जर्मनी के कुछ क्षेत्रों को ये सूचित करते हैं। तीसरा वंडाल्स, उत्तरी अफ्रीका, मेडिटेरेनियन आइलैंड्स, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, सर्दिनिया, कोर्सिका आदि के हिस्सों को सूचित करते हैं। चौथा बरगुंडी, पूर्वी मध्य फ्रांस और पश्चिमी स्विट्जरलैंड के क्षेत्रों को ये सूचित करते हैं। पांचवा सुएबी, उत्तरी पश्चिमी स्पेन और पोर्चुगल को सूचित करते हैं। छठा ओस्ट्रोगोथ्स, इटली, क्रोएशिया और सर्बिया को सूचित करते हैं। सातवां एंग्लो सैक्सन्स, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को सूचित करते हैं। आठवां एलिमनी, जर्मनी को सूचित करते हैं। नौवां पन्नोनिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, बोस्निया आदि के क्षेत्रों को सूचित करते हैं। 10वां अर्मोरिका, फ्रांस के सेन एवं लोयर नदियों के बीच का भाग तथा ब्रिटानी उपद्वीप को सूचित करते हैं। इन सब देशों के प्राचीन नाम तथा वर्तमान कालीन पहचान जो प्राचीन रोम के पश्चिमी भाग के हिस्से थे, आपके साथ साझा करने का एक खास कारण है। वो खास कारण अजगर के 10 सींगों से संबंध रखता है। प्रभु की इच्छा हुई निम्न विषय का अध्ययन हम कल जारी रखेंगे। तब तक के लिए विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।